क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा देश चांद पर कार चलाने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, नासा की जबरदस्त तैयारी है। नासा चाहता है कि चांद पर उसके एस्ट्रोनॉट्स कार चलाएं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरी तय करके पानी की खोज कर सकें। इसलिए नासा ने 3 कंपनियों को चुना है। ये कंपनियां अब चांद की सतह पर चलने वाली लूनर टेरेन व्हीकल्स यानी LTV बनाएंगे। चंद्रमा पर लंबी दूरी तय करने के लिए नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए कार बनवा रहा है। इस काम के लिए उसने 3 कंपनियों को चुना है। इंट्यूटिव मशीन्स, लूना आउटपोस्ट और वेंटुरी एस्ट्रोलैब को नासा ने लूनर टेरेन व्हीकल्स बनाने का काम सौंपा है। ये तीनों कंपनियां अब नासा के आर्टेमिस मून मिशन के लिए लूनर रोवर बनाएंगे। इन रोवर्स का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर ज्यादा दूरी तक रिसर्च वर्क कर पाएंगे। ये गाड़ियां आर्टेमिस 5 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के साथ चांद पर भेजी जाएंगी, जिसका टारगेट 2029 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर क्यों बढ़ते हैं? क्षुद्रग्रह प्रभाव अनिवार्य रूप से क्षुद्रग्रह और जिस चीज पर इसका प्रभाव पड़ता है उसके बीच गुरुत्वाकर्षण की परस्पर क्रिया के कारण होता है। जब किसी क्षुद्रग्रह का मार्ग चंद्रमा या ग्रह जैसे किसी पिंड के मार्ग को काटता है तो उनका गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक साथ खींचता है, जिससे क्षुद्रग्रह सतह की ओर तेजी से बढ़ता है और प्रभाव पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 3, दिन में तारे कैसे देख सकते हैं? तारे दिन में भी आकाश में होते हैं, लेकिन वे सूर्य के प्रकाश से ढके होते हैं। यदि आप सूर्य ग्रहण के दौरान आकाश को देखेंगे तो आप दिन में भी तारे देख पाएंगे। तारों को देखने के लिए सबसे अच्छा समय रात है, जब सूर्य आकाश में नहीं होता है। रात में जब आसमान अंधेरा होता है तो तारों का प्रकाश अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकीर्णन किस कारण होता है? प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण जैसे प्रकाश, एक्स किरण आदि माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सर्वेखीय मार्ग से विचलित किया जाता है। कणों का भी प्रकीर्णन होता है। आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय व सूर्यास्त के सूर्य की लालिमा प्रकीर्णन के कारण ही होती है। क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल कैसे बना है? सूर्य और ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के एक बादल से हुआ था, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है। पास के सुपरनोवा विस्फोट से उत्पन्न सदमे की लहर ने संभवतः सौर निहारिका के ढहने की शुरुआत की। सूर्य केंद्र में बना और ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए एक पतली डिस्क में बने। क्वेश्चन नंबर 6, बुध ग्रह कैसे घूमता है? ये छोटा ग्रह पृथ्वी की तुलना में धीरे धीरे घूमता है, इसलिए एक दिन लंबे समय तक चलता है। बुध पर एक दिन या एक पूर्ण चक्कर लगाने में पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 59 दिन लगते हैं। हालांकि बुध पर एक वर्ष तेजी से बीतता है। चूंकि यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, इसलिए इसे चारों ओर घूमने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, बृहस्पति तेज घूमने वाला ग्रह क्यों है? जब बृहस्पति का निर्माण हुआ तो इसने हमारे सूर्य के चारों ओर प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में हाइड्रोजन और हीलियम गैस से अपना वायुमंडल ग्रह के कुल द्रव्यमान का 95% से अधिक जमा किया। जैसे ही बृहस्पति ने इस गैस द्रव्यमान को खाया, इसने तेजी से घूमना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि इसने गैस के कोणीय संवेग को भी खा लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्या मनुष्य शुक्र ग्रह पर रह सकते हैं? इसका घना जहरीला वातावरण है, जिसमें मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। शुक्र की सतह का तापमान औसतन लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध की सतह से अधिक गर्म है और मनुष्यों या ज्ञात जीवन रूपों के जीवित रहने के लिए बहुत गर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य का वायुमंडल कैसा है? सूर्य की कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन इसका वायुमंडल अवश्य है। सौर वायुमंडल कई परतों से बना है, जिन्हें प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के नाम से जाना जाता है। इन परतों में सूर्य के आंतरिक केंद्र से बहने वाली ऊर्जा होती है और ये दृश्य प्रकाश है, जिसे एक पर्यवेक्षक द्वारा देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विमान में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम धातु कौन सी
है। विमान निर्माण में उपयोग की जाने वाली सबसे आम धातु एल्यूमिनियम है। इसके बाद टाइटेनियम का स्थान आता है। स्टील और मिश्र धातुओं का उपयोग विशिष्ट अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां उच्च शक्ति या स्थायित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन जब संभव हो तो इनके वजन के कारण इन्हें डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लाइट 1 घंटे में कितना पेट्रोल खाता है? जहाज की ईंधन को एविएशन टर्बो फ्यूल या जेट फ्यूल कहते हैं। बोइंग 747 जैसा विमान प्रति सेकंड लगभग 1 गैलन या लगभग 4 लीटर ईंधन का उपयोग करता है। 10 घंटे की उड़ान के दौरान ये 36,000 गैलन का प्रयोग करता है, अर्थात 747 प्रति मील लगभग 5 गैलन ईंधन प्रति किलोमीटर 12 लीटर ईंधन जलाता है। लास्ट क्वेश्चन, अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? दोस्तों, भारत ने एक और सफलता हासिल की। बुधवार को रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई जेनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल के इस टेस्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार शाम को ये टेस्ट किया गया। यह मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना साध सकती है। दोस्तों, ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।